डीबीटी के इस अगले वीडियो में इम्यूनोलॉजी पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इम्यूनोलॉजी के इंपॉर्टेंट पोर्शन और उसके सिलेबस वाइज हम एक एक करके आगे बढ़ रहे थे। तो आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज़ हम लोग शुरू करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी एंड ऑटो इम्यूनिटी से। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं ऑब्वियसली ये वीडियो आपके लिए है। अच्छे से नोट डाउन करते रहिए पॉइंट्स को, जो जो चीज़ मैं बताता रहता हूँ। और बुक में भी आप एक बार एक अच्छा होगा कि आप एक बार नोट डाउन करके रख लीजिए बुक से जो पोर्शन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। सो पहला ये रीजन है हाइपर सेंसिटिविटी एंड ऑटो इम्यूनिटी का। आपको ध्यान रखना है ये जो टॉपिक है हाइपर सेंसिटिविटी, टॉलरेंस, ऑटो इम्यूनिटी एंड ट्रांसप्लांटेशन, ये मिला जुला चीज़ें हैं। कंसेप्ट आपको पहले पता होने चाहिए। टी सेल्स का रोल क्या है, बी सेल्स का रोल क्या है। सो जो आपका हाइपर सेंसिटिविटी है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट आप कह सकते हैं कि जिसको छोड़ के जाना नहीं चाहिए, दैट इज़ टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी एंड उसके साथ साथ जो डिजीज़ रिलेटेड टू दैट। जैसे पहला है आपका टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें क्या है, इम्यून मेडिएटर है आईजीई सेल्स, आईजी एंटीबॉडी सेल्स बोला, आईजी एंटीबॉडी ऑब्वियसली। नेक्स्ट है दिस आर प्रोटीन्स, ऑब्वियसली एंटीबॉडी और प्रोटीन। टाइप 2 में आईजीजी और आईजीएम। टाइप 3 इज अ इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी एंड टाइप 4 इज डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, जो टी सेल मेडिएटेड होता है। अब एक क्लियर डिस्टिंक्शन आपको होना चाहिए कि टाइप 1 किसके द्वारा होता है, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 किसके द्वारा होता है। फाइन। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेकानिज्म में पहला है कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एलर्जेंस, इन केस ऑफ डिफरेंट एलर्जेंस, जो आपका जो एंटीजन का फ्रैगमेंट क्रिस्टल एफसी गामा रिसेप्टर इन आईजीई ये डिग्रेनुलेशन कराता है। उसके साथ साथ रिलीज ऑफ वेसोएक्टिव मीडिएटर्स होता है, फॉलोड बाय आपका अगर देखेंगे जो हाई एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी होता है उसमें एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिसिटी होता है एंड कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप 3 में देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, जिसका मेजर एग्जाम्पल है जैसे यहाँ पे मैं बता रहा था कि टिपिकल मैनिफेस्टेशन क्या है। टाइप 1 के केस में एलर्जीज, एक्जिमा, फूड एलर्जीज, एजमा ये सब होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के केस में जनरली ब्लड ग्रुप कॉम्पेटेबिलिटी चेक किया जाता है बिफोर ट्रांसफ्यूज़न। इससे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है दैट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, जो आपका टाइप 2 के वजह से होता है। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी का एक टाइप है। नेक्स्ट इज योर टाइप 3 जिसको आप इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, इसका एग्जाम्पल जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रिमाटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस, जैसे सीरम सिकनेस, दीज आर ऑल योर टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। अच्छा, टाइप 4 टी सेल मीडिएटेड सेंसिटाइज टी सेल, टी हेल्पर सेल इंक्लूड डर्माटाइटिस, ट्यूबरकुलर लेशंस एंड ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में आईजीई का रोल है बहुत बड़ा। मास्ट सेल बेसोफिल का डिग्रेनुलेशन हो जाता है। उसके साथ साथ आप सभी लोग जानते हैं कि कैसे कैसे होता है कि देयर विल बी टिश्यू चेंजेस एंड रिमॉडलिंग फॉलोड बाय डिग्रेनुलेशन, साइटोकाइन रिलीज, ल्यूकोट्राइन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सब सिंथेसाइज होता है। ठीक है। अब इसके साथ साथ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे मैं बता रहा था कि हेमोलाइटिक न्यूबॉर्न डिजीज, आईजीजी एंटीबॉडी के जैसे आप देख सकते हैं मेमोरी सेल आईजीजी एंटीबॉडी बना लेता है जो सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस होने का और डिग्रेड कर देता है, एज ए फॉरेन ट्रीट करता है आरएच फैक्टर को जनरली। सो दैट इज़ द रीज़न वाई हम लोग ग्रोगैम एंटीबॉडी यूज़ करते हैं जो प्रिवेंट बी सेल एक्टिवेशन एंड मेमोरी सेल फॉर्मेशन। वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, आप काइंडली इसको नोट डाउन करते रहिए। जैसे एज एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे आपको पूछ लिया जाएगा कि जो हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शंस होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इसमें जैसे यहाँ पे पूछा गया, देखिए हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, सो इट इज़ अ टाइप 2 टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। अब इसमें क्या होता है, कॉमनली डेवलप्स इन मदर with repeated pregnancy owing to the activation of IgG secreting memory cells। तो प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है IgG एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ फिनोमेना। अच्छा, इसके बाद जो ध्यान रखना पड़ेगा हाइपर सेंसिटिविटी में, जैसे यहाँ पे देखिए जैसे बात कर रहा था कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में एप्लीकेशन बेस्ड जैसे आपको पूछ लिया जाएगा कि क्या होगा अगर ये हो गया तो। सो सपोज ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एलर्जी, एंटी हिस्टामिन ड्रग हम अगर उसको रिकमेंड करते हैं डॉक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल प्रोसेस इज मोस्ट लाइकली टू बी द रीजन ऑफ एलर्जी। तो आपको पता होना चाहिए कि मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन होने से क्या होता है, वेसोएक्टिव एमिन सीक्रेट होता है, दैट इज ड्यू टू योर टाइप 1 और आईजीई मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब उसके साथ साथ हाइपर सेंसिटिविटी का ये पोर्शन टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स, ये जानते हैं सीरम सिकनेस की होता है। टाइप 3 में ये सारे डिजीज़
सिस्टमिक लूपस एरिथेमाटस, रिमाटॉइड आर्थराइटिस, दिस आर एक्यूमुलेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, जम जाता है रिमाटॉइड आर्थराइटिस में, ठीक है। और मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, मलेरिया, इन्फेक्शियस डिजीज, सो दीज आर ऑल ऑटो इम्यून डिजीजेस रिजल्टिंग फ्रॉम टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, ये हेल्पर सेल मीडिएटेड होते हैं, सभी को पता है, फिर भी एक बार देख के जाइए। अच्छा, उसके साथ साथ जैसे ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट, इंट्रासेलुलर पैथोजन जैसे लेशमेनिया, हर्पेस सिम्प्लिस वायरस, सी दीज आर कॉमन इंड्यूसर ऑफ टाइप 4 हाइपर। माइकोबैक्टर ट्यूबरकुलोसिस तो ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट बहुत जगह पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा, इम्यून टॉलरेंस, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। ऑटो इम्यूनिटी के बारे में आ जाता है। ऑटो इम्यूनिटी में भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऑटो इम्यूनिटी में सारे डिजीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जितने भी हाईलाइटेड हैं, ग्रेव्स डिजीज़, टाइप 1 डायबिटीज़, माइस्थीमिया ग्रेविस, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, ऑटो एंटीबॉडी ब्लॉक कर देता है। आपने जो सेल्स, आपने जो ऑटो एंटीबॉडी मतलब सेल्फ एंटीबॉडी विल ब्लॉक यहाँ पे जैसे माइस्थीमिया ग्रेविस, डिफेक्ट इन द कोलिनर्जिक रिसेप्टर सिस्टम। सो माइस्थीमिया ग्रेविस में जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉकिंग ऑटो एंटीबॉडीज, सो मसल एक्टिवेशन रुक जाता है। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, दिस आर कोलिनर्जिक रिसेप्टर, जो कोलिनर्जिक टाइप होते हैं एसिटाइल कोलिन, जैसे मसल सेल को ये ब्लॉक कर देता है। सो मसल एक्टिवेशन इज इनहिबिटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट दीज आर ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून सिस्टम। अच्छा, सिस्टेमिक में आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, ब्रेन और व्हाइट मैटर डिग्रेड कर जाता है। रिमाटॉइड आर्थराइटिस, कनेक्टिव टिश्यू IgG एक्टिवेट हो जाता है, ऑटो एंटीबॉडीज एंड इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाता है। सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाटस, DNA न्यूक्लियर प्रोटीन RBC के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाता है। सब क्वेश्चन पूछा गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे which of the autoimmune disorder involves attack on the intestinal tissue that lead to destruction of gut epithelial। सो ये कॉन्स डिजीज बोला जाता है, गट एपिथेलियल को डिग्रेड कर देता है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन डायरेक्टली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो आप आराम से ये जो पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइटेड है, इसको एक बार आराम से देख लीजिए। उसके साथ साथ जैसे देखिए ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस किडनी, दैट इज़ ऑल्सो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड होता है। सो ये जैसे क्रॉन्स डिजीज़ हो गया, उसके साथ साथ माइस्थीमिया ग्रेविस हो गया। इससे इस तरह का क्वेश्चन, लैक ऑफ जैसे हीमोलाइटिक की तो बात कर लिया हमने, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जनरली जाता है। 2023 में माइस्थीमिया ग्रेविस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। सो मैं रिकमेंड करूँगा आप आराम से ये पोर्शन जो है बुक से ही उठाया गया पार्ट है, नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा। गुड-पास्थोस सिंड्रोम, लंग एंड रेनल बेसमेंट मेम्ब्रेन डिग्रेड कर देता है, ऑटो एंटीबॉडी जनरेट हो जाता है, ठीक। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन था। ट्रांसप्लांटेशन भी एक बार देख लीजिए, ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, जेनोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट। एलो मीन्स अलग अलग, एलो मीन्स डिफरेंट, जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। जेनोग्राफ्ट तो डिफरेंट स्पीसीज में होता है, हाईली रिजेक्टेड हो जाता है। ऑटोग्राफ्ट मतलब सेल टिश्यू ट्रांसफर, ये रहा ऑटोग्राफ्ट, जेनोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, अलग अलग, दैट इज एलोग्राफ्ट, ठीक। जेनोग्राफ्ट मतलब डिफरेंट स्पीसीज। तो ये रहा ऑटो इम्यूनिटी हाइपर सेंसिटिविटी का पार्ट, उससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ट्रांसप्लांटेशन से भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो आपको टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी पता होने चाहिए, और उसकी जो डिजीज़ेस होते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ेस होते हैं, जो ऑटो इम्यून डिजीज़ेस होते हैं उसके बारे में आपको पता होने चाहिए, ऑटो इम्यून डिजीज़ेस। अच्छा, उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सिस्टेमिक ऑटो इम्यून डिजीज़ है उसके बारे में। सो ऑटो इम्यूनिटी में सेम डिजीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे माइस्थीमिया ग्रेविस, उसके साथ साथ आपका जैसे क्रॉन्स डिजीज़, रिमाटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस एरिथ्रोमाटस, ग्रेव डिजीज़, रिमाटॉइड आर्थराइटिस, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन था, उससे रिलेटेड मैंने बता दिया। नेक्स्ट आइए पार्ट 5, इम्यून रिस्पॉन्स ड्यूरिंग बैक्टीरियल, पैरासिटिक एंड मैलेरियल। यहाँ पे बताया है जो पोर्शन गया है उसके ऊपर आपको स्पेशली ध्यान रखना है। HIV इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन में क्या क्या चेंजेस होता है। अब ये जो पूरा पार्ट है मैं रिकमेंड करूँगा, ऑलरेडी आप अगर माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक कहीं से भी पढ़ रहे हैं, और अगर आप माइक्रोबायोलॉजी पोर्शन से आप ये चीज़ पढ़ें, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। फिर भी मैं जैसे कुछ पोर्शन में हाईलाइट करना चाहूँगा। जैसे देखिए वायरल इन्फेक्शन हो या फिर, अच्छा वैक्सीन के बाद उससे पहले वायरल इन्फेक्शन हो, वायरल डिटेक्शन, इनेट इम्यूनिटी, ये सब छोटे मोटे पोर्शन है, फिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे टोल लाइक रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करते हैं वायरस पार्टिकल। यहाँ पे जो जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए जैसे ये नेक्स्ट मैं बताऊंगा होस्ट ट्रॉपिज्म, ये वाला पार्ट। जैसे हाँ, द इनेट इम्यून रिस्पॉन्स रिकॉग्नाइज पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न पैन्स टू द एक्टिवेशन ऑफ टोल लाइक रिसेप्टर।
उसके साथ साथ और क्या क्या है, जैसे जो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, जैसे देखिए कुछ स्पेसिफिक पोर्शन जैसे एड्स हो गया, मलेरिया हो गया, विच ऑफ द फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मॉस्किटो टू ह्यूमन, आप एनसीईआरटी लेवल में पढ़ते हैं स्पोरोजेट। सो उसके साथ साथ लैटेंसी किस में देखा जाता है, कौन से वायरल इन्फेक्शन में लैटेंसी देखा जाता है, हर्पिस वायरस एंड दिस एंड दैट ऑल्सो। टाइप 1 इंटरफेरॉन रिलीज करते हैं, तो जैसे रिस्पॉन्स क्या क्या हो सकता है, सेल मीडिएटेड हो सकता है, ह्यूमरल हो सकता है। तो मैंने कुछ पोर्शन रखा था इस पीपीटी में, आपको शायद दिख रहा होगा। तो इन्फ्लुएंजा वायरस में मैं बताता हूँ हमेशा एंटीजेनिक ड्रिफ्ट एंड एंटीजेनिक शिफ्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन्फ्लुएंजा के बारे में तो इन्फ्लुएंजा यहाँ पे है नहीं, फिर भी आप एक बार देख के जाइए, कुछ भी पूछा जा सकता है डीबीटी में ऐसे। तो HIV वायरस कौन कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है, GP120, GP41 इज ए ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर, GP120 इज एक्सटर्नल रिसेप्टर, CD4 एंड को रिसेप्टर CXCR4 एंड CCR5। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है डीबीटी में ही, 2017-18 में आप क्वेश्चन देखें, इस तरह से क्वेश्चन बना है। HIV वायरस किसको इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्ट CD4 T हेल्पर सेल। यहाँ पे भी जैसे आप देखेंगे AIDS is caused by human retrovirus that cause CD4 T lymphocyte that is T helper cell को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक, उसके साथ साथ देखिए कुरू इज़ अ डिजीज इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय, ये टिपिकली आप मानिए कि माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड पोर्शन ही है, तो इस तरह से क्वेश्चन बना है। तो प्राइन रिलेटेड डिजीज़ को कुरू बोला जाता है। ऐसे और क्या क्या है, जैसे आप यहाँ पे पूछे पैथोजेनिसिटी आइलैंड, दीज आर ऑल माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन, मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ। तो आपको जो चीज़ें देख के जाना है, पर्टिकुलरली HIV इन्फेक्शन बताया गया है, तो HIV के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिए। जैसे CXCR4 CCR5 मैंने बता दिया, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, T हेल्पर सेल को डिग्रेड कर देता है, इन्फेक्ट करता है, मतलब किल कर देता है CD4 को। CD4 कंटेनिंग T हेल्पर सेल मार्कर होता है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जैसे मेकानिज़्म पूछा जा सकता है कि जो आपका क्या क्या है जनरली, जैसे पहला तो है कि इन्फेक्शन प्रोसेस में अटैचमेंट टू द होस्ट फॉलोड बाय प्रोलिफरेशन, इन्वेशन ऑफ होस्ट टिश्यू, टॉक्सिन इंड्यूस्ड डैमेज टू होस्ट सेल। अब यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन था, यहाँ पे पूछा गया था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डज नॉट कंट्रीब्यूट होस्ट ट्रॉपिज्म इन बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस, जीनोमिक इन्फॉर्मेशन ऑफ पैथोजन, जीनोमिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द होस्ट, बॉडी टेम्परेचर ऑफ द होस्ट, एडेशन पिलिन ऑफ पैथोजन। ऑब्वियसली ये सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, बट जीनोमिक इन्फॉर्मेशन ऑफ होस्ट से कुछ पता नहीं है। अगर दैट इज़ अल्टीमेटली डिपेंड ऑन द पैथोजन कैपेबिलिटी दैट, एंड उसके साथ साथ जीनोमिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द होस्ट उतना इंपॉर्टेंट मायने नहीं रखता, क्योंकि जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ अटैचमेंट टू द होस्ट। अटैचमेंट के लिए सेल एडेशन मॉलिक्यूल जैसे पिलीन ये सब रहता है, सेल सरफेस रिसेप्टर रहता है, पिलीन फ्लैजेला ये सब रहता है। प्रोलिफरेशन करने के लिए उसको देखना पड़ेगा कि ग्रोथ हो, इन्वेशन ऑफ होस्ट टिश्यूज में इन्वेडोपोडियम बैक्टीरिया इन्वेड करेगा ऑब्वियसली, एंड टॉक्सिन प्रोड्यूस करके किल कर सकता है। सो ये कुछ है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दैट्स मोर देन एनफ। मैंने जो पॉइंट्स मैंने बताया है, और पूरा पोर्शन अगर आप डिस्कस करेंगे माइक्रोबायोलॉजी पोर्शन में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन के बेसिस पे ही पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं क्या क्या पैथोजेनिसिटी एजेंट, दिस आर लार्ज सेगमेंट ऑफ बैक्टीरियल जीनोम दैट इनकोड्स विरुलेंस फैक्टर, microbiology question only. So immune response during bacterial, parasitic and viral infection, not that important so much, but you have to know about few important point। जैसे आप मान लीजिए कि जैसे ये एक बेसिक क्वेश्चन है, 2022 का सवाल है। सो इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा आपको अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, आराम से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वैक्सीन। वैक्सीन में आप फिर से ध्यान रखिए, वैक्सीन का जो पोर्शन है आपको एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। सो वैक्सीन के लिए मैंने शायद 2 पेज में आपको पूरा ये बता दिया था कि वैक्सीन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड वैक्सीन का जो 5-6 पॉइंट्स है, ये ध्यान रखना है कि इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी क्रिएट करेगा ये, फॉलोड बाय ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी अगर प्रोवाइड कर सकता है तब भी अच्छा है। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, उसके साथ साथ आर्म्स ऑफ इम्यूनिटी बोथ सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी को एक्टिवेट करना है। उसके साथ साथ इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, इजीली मैन्युफैक्चर्ड एंड स्टेबल। स्टेबिलिटी इज एन ग्रेट इशू, इसलिए वैक्सीन के स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत सारे काम होते हैं। उसके साथ साथ अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, दैट इज एग्जाम्पल। लाइव एटेन्यूएटेड में मीजल्स, माम्स, पोलियो, सैबिन, सैल्क होगा आपका इनएक्टिवेटेड और किल्ड। क्वेश्चन कैसे पूछा गया आपके सामने, मिम्स, माम्स, रूबेला कॉम्बाइंड वैक्सीन रिपीट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, मिम्स, माम्स, रूबेला, MMR, दीज आर ऑल लाइव एटेन्यूएटेड टाइप ऑफ वैक्सीन। आपका पहला क्वेश्चन DBT 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है।
DBT 2018 में कुछ सवाल पूछा है, टिटेनस टॉक्साइड इज अ प्रोटीन दैट इज केमिकली ट्रीटेड टू रिटेन चीज। टॉक्सिसिटी बिल्कुल नहीं, इम्यूनोजेनिसिटी नॉट इज टॉक्सिसिटी, एंटीजेनिसिटी एंड नॉन टॉक्सिसिटी। ये पार्ट कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्यूबी के 6th एडिशन में एंटीजन का एक कॉन्सेप्ट है, जैसे ये वाला जो पोर्शन है एंटीजन का, इस पोर्शन को मैं यहाँ से जनरली पढ़ाता हूँ। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इम्यूनोजेनिसिटी एंड एंटीजेनिसिटी। पुराने वीडियो में भी आपने देखा होगा, मैंने इसके बारे में बात मैंने किया है। So all the immunogens are antigen but not all antigens are immunogen. So immunogenicity का मतलब होगा so the capability. So immunogenicity is the ability to induce humoral or cell mediated immune response. Very very important point. Immunogenicity or antigenicity are two different things, are related but very distinct. Antigenicity is the ability to combine specifically the final product of the above response, that is antibody or cell surface receptor. So some small molecules are antigenic but incapable of inducing immune response, so they lack immunogenicity. तो इस तरह से जो पूछा जाता है, सो इम्यूनोजेनिसिटी एंटीजेनिसिटी में इम्यूनोजेनिक होना पड़ेगा ना कि एंटीजेनिक। सो इट शुड बी इम्यूनोजेनिसिटी बट इन नॉट टॉक्सिसिटी, एंटीजेनिसिटी नहीं होना चाहिए। सो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको ये पार्ट जानना होगा। अच्छा, और क्या ध्यान रखना पड़ेगा वैक्सीन में, जैसे यहाँ पे टाइप्स डीएनए वैक्सीन में जनरली इंड्यूस स्ट्रॉन्ग ह्यूमरल एंड सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स, बहुत बार डीएनए वैक्सीन के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे जिक्र है। तो अगर ये पॉइंट्स आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा डीएनए वैक्सीन काम कैसे करते हैं, आप एक बार देख लीजिए। सो जैसे डीएनए वैक्सीन क्या करते हैं, जनरली हम रिकॉम्बिनेंट हम लोग ये जैसे देखिए क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग ह्यूमरल, यहाँ पे इजी एंड इनएक्सपेंसिव मैन्युफैक्चर, नो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। डीएनए वैक्सीन के बारे में अगर और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं ऑब्वियसली कूबी से एक बार देख लीजिए। अच्छा, उसके साथ साथ हैप्टेंस और एडजुवेंट का एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। हैप्टेंस और फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इम्यूनोजेनिसिटी में आता है। जनरली नेचर ऑफ इम्यूनोजन शुड बी नॉन सेल्फ, फॉरेननेस होना चाहिए, मतलब ये नॉन सेल्फ होना चाहिए, जैसे अपने सेल्फ नहीं होना चाहिए, नॉट सेल्फ दैट इज नॉन सेल्फ। ऑब्वियसली BSA will be strongly immunogenic when injected to a rabbit, bovine serum albumin, पर bovine के केस में नहीं होगा। जिसका molecular size should be have most of the active immunogens should have molecular mass of more than 1 lakh Dalton, generally 100 किलो डाल्टन के आसपास होना चाहिए। obviously with a molecular mass of 5,000 to 10,000 Dalton is a poor immunogen, although a few substances with a molecular mass less than have a power to be immunogenic. केमिकल कॉम्पोजिशन एंड हेट्रोजेनिटी, यहाँ पे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना नॉट सफिशिएंट, उसके साथ साथ इम्यूनोजेनिक के लिए केमिकल हेट्रोजेनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आप पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ जैसे ससेप्टिबिलिटी टू एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन, ऐसा नहीं है कि डिग्रेड ही ना हो पाए, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाए तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स था। अब आइए हैप्टेंस एंड एडजुवेंट के बारे में। एडजुवेंट्स क्या करते हैं, आर सब्सटेंसेस दैट व्हेन मिक्स्ड विद एंटीजन एंड इंजेक्टेड विथ इट एनहांस द इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ द एंटीजन। क्या क्या है, तो ये क्या करता है, एंटीजन को प्रोलॉन्ग परसिस्ट करता है, कोस्टिमुलेटरी सिग्नल आर एनहांस, लोकल इन्फ्लेमेशन इज इंक्रीज एंड नॉन स्पेसिफिक प्रोलिफरेशन इज स्टिमुलेटेड। नाम है एलम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से। और दूसरा चीज़ है फ्लोरेंस इनकम्प्लीट एडजुवेंट, क्या क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल and emulsifying agent such as mannite monooliate which disperse the oil into small droplets surrounding the antigen। and है दूसरा है complete adjuvant कैसे बनता है, heat kill mycobacterium से। तो फ्लोरेंस इनकम्प्लीट एडजुवेंट में क्या है, मिनरल ऑयल contains antigen in aqueous solution plus mineral oil and emulsifying agent such as mannite monooliate। and फ्लोरेंस complete में रहता है heat kill mycobacterium as additional ingredient। हूबहू एज इट इज़ क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। फ्लोराइड कॉम्प्लीट एंटीजुवेंट में क्या आता है, माइकोबैक्टीरियम सेल्स रहता है, ऑयल वाटर एंड ड्राइड माइकोबैक्टीरियम सेल्स। DBT 2020 DBT 2021 बहुत बार रिपीट हुआ सवाल है, देख सकते हैं आपके पास। मोस्ट कॉमन एडजुवेंट कंपोज्ड ऑफ ऑयल वाटर विथ इमल्शन इज नोन एज कॉम्प्लीट फ्लोराइड्स एडजुवेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ साथ डीएनए वैक्सीन के रिगार्ड नो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ऑब्वियसली प्रोटीन प्रोड्यूस आर लाइकली टू बी करेक्टली प्रोपोर्शनल मोटिवेटेड व्हिच इज इनकरेक्ट। It can persist for extended time, introduce DNA stimulated protective immune response, इनकरेक्ट विथ रिगार्ड टू वैक्सीन। डीएनए वैक्सीन के बारे में पूछा गया सवाल है। नो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिस्क लेस होता है। अच्छा, और 2-4 पॉइंट जैसे डीएनए वैक्सीन के रिलेटेड ही मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे आपका
इन्फेक्शन, इम्यूनिटी, इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज़, यहाँ पे आपका वैक्सीन वाला पोर्शन मैं बता देता हूँ, कैंसर एंड ऑटो इम्यूनिटी, टॉलरेंस, एलर्जी, इन्फेक्शन, ऑटो इम्यूनिटी, इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, वैक्सीन। हाँ, वैक्सीन में देखिए ये पार्ट आपको जो ये डीएनए वैक्सीन वाला जो पार्ट है, ये पार्ट मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ। इट्स वेरी ऑब्वियस, इस तरह से पूछा जा सकता है। देखिए, स्ट्रॉन्ग ह्यूमरल एंड सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स करता है, इट इज़ नॉट येट अवेलेबल, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अच्छा, इसका जो और 2-4 पॉइंट यहाँ पे हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। So DNA vaccine are based on plasmid DNA encoding antigenic proteins. Plasmid DNA is injected directly into the muscle of recipient. This strategy relies on host cell to uptake the DNA and produce the immunogenic protein in vivo, thus directing the antigen through endogenous MHC class 1 presentation pathway, and in this case theoretically helping to activate better cytotoxic T lymphocyte responses, and it integrate into host chromosome to be maintained for transient period of time and in an एपिसोम एंड प्लाज्मिड। एपिसोम मतलब अगर प्लाज्मिड क्रोमोसोम के अंदर घुस जाए उसको हम एपिसोम बोला जाता है। अच्छा, डीएनए वैक्सीन में क्या क्या है कि मसल सेल एक्सप्रेस लो लेवल ऑफ एमएससी क्लास 1, डू नॉट एक्सप्रेस को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिलीवरी इन लोकल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इन डेवलपमेंट ऑफ एंटीजेनिक रिस्पॉन्स ऑफ दिस वैक्सीन्स। अब जैसे क्या क्या है, माई गोल्ड बीड, सो महंगा होगा ऑब्वियसली, प्रोड्यूस एनुअली। अच्छा, एडिशनल रिलीज डीएनए वैक्सीन शुड इम्यूनाइजेशन इम्यूनल सेल मीडिएटेड और प्रिवेंट दैट। ठीक है, ये जो पोर्शन है एक काम कर सकते हैं, ये एक बार आप पढ़ लीजिए आराम से, उतना इम्पोर्टेंट मुझे भी अभी, क्योंकि अभी तो मार्केटाइज नहीं हुआ, मतलब क्लिनिकल ट्रायल के बाद भी नहीं आया है। सो इट्स ऑब्वियसली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखेंगे तो चल जाएगा। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट्स खाली एक बार पढ़ लीजिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो इस तरह से क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। टीबीटी 2019 वाला सवाल जो वैक्सीन रिलेटेड आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शन इज़ द करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या क्या है वैक्सीन रिलेटेड में, और कुछ है नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, टीबी के बारे में टीबीटी 2024 में ही पूछा गया था, तो बताओ कि टीबी का जो वैक्सीन जनरली 2025 में एफर्ट्स टू एलिमिनेट विथ इन 2025 का एक प्लान था, तो उसमें बेसिलियस कैलमाट-गुएरिन बीसीजी वैक्सीन में क्या क्या यूज़ होता था। इसमें जनरली आप देखेंगे डिप्थीरिया, टॉक्साइड, हिमोफ्लुएंजा, मम्स, मोबिला, ट्यूबरक्यूलोसिस, बेसिलियस कैलमाट-गुएरिन एंड दिस काइंड ऑफ, ये जो चार्ट है आप एक बार आराम से देख लीजिए, ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो ये जो पोर्शन था वैक्सीन में, और कुछ करना नहीं है। एंड हेपेटाइटिस एडजुवेंट के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ है नहीं यहाँ पे ध्यान रखने वाला। हम लोग चलते हैं डायरेक्टली इम्यूनोटेक्निक्स। इम्यूनोटेक्निक्स में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, लास्ट पार्ट है, आराम से आप कर पाएंगे। ठीक, अब ये जो पूरा पोर्शन है इसमें खाली आपको यहाँ पे जैसे लिखा है एलाइसा, एलिस्पॉट, फ्लो साइटोमेट्री, फैक्स एंड रिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर आते हैं। आपको लगेगा कि भाई क्या बोल रहा हूँ मैं। देखिए, डीबीटी 2020 में, डीबीटी 2021 में सेम एलिस्प्लॉट, एंजाइम लिंक इम्यूनोस्पॉट ऐसे। तो इसमें हम क्या डिटेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ साइटोकाइन सी रिलीजिंग सेल्स एट सिंगल सेल लेवल, बस इतना ही लाइन। एलिस्प्लॉट ऐसे इज ट्रेडिशनली यूज फॉर मेजरिंग साइटोकाइन कंसंट्रेशन इन द सीरम, दैट्स ऑल। 2015, डीबीटी 2020, डीबीटी 2021। अब आप अगर थोड़ा और एफर्ट डालना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एलिस्पॉट एक बार देख के जाइए। सो आपको कहाँ जाना है, दैट इज़ एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे जो लास्ट वाला पोर्शन है, इसमें आप 1-2 पॉइंट मैं चाहूँगा आप लिख लीजिए। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पढ़ लिया आपने। अच्छा, रेडियो इम्यूनो एसे के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, एग्लूटेशन एसे। रेडियो इम्यूनो के बाद ही आपका है एलिस्प्लॉट, एलाइसा एंड एलिस्प्लॉट। कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव इंपॉर्टेंट है। जैसे इंटरफेरॉन गामा, यही मैं बात कर रहा था। सो इज स्पॉटेड कलर प्रेसिपिटेड इन एट द लोकेशन ऑफ ओरिजिनल ऑक्यूलेट बाय सेल सिक्रेटिंग साइटोकाइन दैट इज मेजर्ड। सो क्या क्या है यहाँ पे, जैसे इंटरफेरॉन गामा सिक्रेट कर रहा है।
For example, interferon assay plates are coated with a monoclonal antibody and interferon gamma antibody, which is known as capture antibody. पूरा प्रोसेस आप यूट्यूब में एक बार सर्च करेंगे तो आराम से मिल जाएगा. So interferon gamma complex around each interferon producing cell, so there should be a spot. So cytokine is the investigation that counts the number of spots per well by hand or using specialized instrument and calculate the fraction of cells that secreted cytokines of interest. So cytokine क्या रिलीज करता है, ये आपका एलिस्पॉट ऐसे से पता चलता है. अच्छा, एलिजा में क्या करना पड़ेगा? एलिजा में सेम उसी तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और आपका सैंडविच एलिजा में. इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटिव मैं बोल रहा हूँ, सैंडविच, इनडायरेक्ट एंड कॉम्पिटिटिव एलिजा में. एंजाइम बिल्डिंग इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे मोर देन इनफ. आप टाइप्स एक बार देख लीजिए. एंजाइम कॉन्जुगेट सेकेंडरी एंटीबॉडी हम लोग जनरली देते हैं, बहुत रेडिली यूज़ होता है. सो एलाइजा इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट विच इज़ कन्वर्टेड टू कलर एंड प्रोडक्ट. 2018 का क्वेश्चन है. उसके साथ साथ और जो क्वेश्चन बनता है उसी रिगार्डिंग बनता है कि एलाइजा के एप्लीकेशन थोड़ा बहुत बता दो. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेरोलॉजिकल टेस्ट इन्वॉल्व्स कॉम्पीटिंग एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. अब यहाँ पे आपको एग्लूटिनेशन रिएक्शन का एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा. इम्यूनोटेक्निक्स में और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड इम्यूनो एसे. इसमें क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन वाला एक चीज़ होता है. कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट एसे टू डिटेक्ट इन्फेक्शन. सो ये भी एक ऐसे आप ध्यान रखिए. एंड रेडियो इम्यूनो एसे सभी लोग जानते हैं, नया कुछ है नहीं इसमें. Which of the following assays to detect small quantity or low abundance of biological sample, that is your radio immunoassay. very important. सेंसिटिविटी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था. अच्छा, फ्लो साइटोमेट्री फैक्ट्स का ये ग्राफ आपको सभी को देख के पता चल रहा है कि कहाँ से लिया गया है. सो फ्लो साइटोमेट्री में इस बार जो सवाल पूछा गया था वो एकदम बेसिक, जैसे फॉरवर्ड स्कैटर, साइड स्कैटर के बारे में पूछा गया था. तो यहाँ पे मैं नीचे दिखा देता हूँ आपको. फॉरवर्ड स्कैटर और साइड स्कैटर, दैट इज साइज एंड ग्रैनुलरिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था. सो ये रहा आपका इम्यूनोफ्लोरेसेंस वाला कंसेप्ट. हाँ, फ्लोरेसेंट एक्टिवेटेड सेल सॉर्टर और फ्लो साइटोमेट्री. सो जनरली साइज एंड ग्रैनुलरिटी के ऊपर. सो ये रहा. द अमाउंट ऑफ साइड स्कैटर ऑफर एन इंडिकेशन ऑफ द extent of intracellular complexity of the scattering cell. For example, more intracellular membranous structure such as endoplasmic reticulum and mitochondria are present in scattering higher level of side scatter. Side scatter ये हो गया. And forward scatter, how larger is the cell. यहाँ पे ही क्वेश्चन पूछा गया था. देखिए, flow cytometry is an analytical technique, subpopulation based on fluorescent activity cell every time. ये 2024 का ही सवाल है. So amount of side scatter over indication the extent of size of scattering cells, which is not correct. Side scatter आपका कॉम्प्लेक्सिटी बताता है. सो इस तरह से क्वेश्चन बनता है जनरली. एंड उसके साथ साथ आप ये ग्राफ भी अगर देखेंगे G1S G2 जनरली सेल साइकिल एनालिसिस में हम लोग करते हैं. सो मल्टी कलर ये तो हो गया एक पॉइंट. हाँ, जैसे ब्रोमोहाइड्रोइरिडिन, हाँ ये रहा. एपोप्टोटिक सेल कहाँ पे रुक रहा है? एस एंड डिप्लॉयड. सो प्रोपेडियम आइडोनेट इंटरकलेट्स एंड सेल साइकिल एंड इट इज़ एन एपोप्टोटिक इंडिकेटर. सो ये फ्लोरेसेंस मेजर करके आप पता कर सकते हैं कौन से स्टेज में कौन सा सेल्स हैं. प्रोपेडियम आइड्रेट वाला कंसेप्ट. सो डीबीटी में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया था. सो 2017 में कि ये CSR में भी इंपॉर्टेंट आता है, तो एक बार ध्यान रखिए आराम से ये. और ये सारे जो क्वेश्चन है दीज आर ऑल रिपीटेड कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी काइंड ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड, जैसे मैं बताता हूँ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तभी कर पाएंगे. तो यहाँ पे बता दिया कि पॉजिटिव स्टेन कर दिया हमने इम्यूनोफ्लोरेसेंस यूजिंग टैप 1 एंड टैप 2. सो टैप 1 एंड टैप 2 कहाँ पे रहेगा? ऑब्वियसली आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, सेल सरफेस. ऑब्वियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने मेजर हिस्टोकॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स के बारे में, प्रोसेसिंग के बारे में मैंने हाईलाइट किया था. सो बस दैट इज़ ऑल फॉर दिस पार्ट. यहाँ पे भी जैसे DBT 2024 में इसलिए मैंने रखा है इस क्वेश्चन को ताकि आप समझ पाओ. इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या है? DBT 2024 में सवाल आया था, DBT 2015 में सवाल आया था. सो क्वेश्चन रिपीट होते हैं. मेरा दिखाने का यही सवाल एम था कि क्वेश्चन आर रिपीटेड. एंड ये पोर्शन के लिए बस इतना ही टेक्निक अगर आप जान ले, फ्लो साइटोमेट्री फैक्ट्स एंड रेडियो इम्यूनोएसे, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर क्लियरिंग DBT. अच्छे रैंक से आप रैंक तो नहीं है, क्वालिफाई कर सकते हैं आराम से.
सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं, ये 2024 वाला सवाल है। तो ये देख सकते हैं कि ऑलरेडी 24 में 1 2 3 4 5 6 सवाल 5 to 6 क्वेश्चन वर फ्रॉम इम्यूनोलॉजी। सो इम्यूनोलॉजी में आपको जो जो पॉइंट्स मैंने बता दिया पहले, एक बार आराम से नोट डाउन करके ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्री IQ आराम से जम के प्रैक्टिस कीजिए, DBT के लिए सुपर इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो हम लोग रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट पोर्शन है ध्यान रखेंगे जो आपको जानना है और प्रैक्टिस भी करना है। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगा। थैंक यू।